बचपन से जितना प्यार दिया आपने, सपोर्ट दिया हर चीज़ में, इतना इनकरेज किया, इतना कॉन्फिडेंस दिया, हर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनकरेज किया, पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया, और आपकी कुछ क्वालिटीज़ जो हैं जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो आपका देश से और इंसानियत से लगाव है, वो मैंने आपसे सीखा। आपकी राइटिंग्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है। एक तरफ चिल्ड्रन स्टोरीज़ हैं, फेबल्स हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स के चिल्ड्रंस पेज में छपी, या जिस तरह से ऑल इंडिया रेडियो में आपने बच्चों के लिए रशियन में शोज़ किए, फेरी टेल्स में जानवरों की आवाज़ें निकालना, उनको एंटरटेन करना, वहाँ पे रशिया में आपकी बहुत बड़ी फ़ैन बेस बनी थी इस चक्कर में। एक तरफ वो पहलू है, नहीं तो एक दूसरा डायमेंशन या एंगल है कि किस तरह से आपने बहुत ही दर्द भरी पोइट्री लिखी है। मैं सिर्फ रंगीन परछाइयों की पीड़ा को जी रही, जहाँ धरती आसमान मिलते, वो ज़हनी तसव्वुर मैंने खिला के हवाले कर दिया। बहुत साल हुए लवलीन अपनी ये नज़म कहते हुए जाने किस कदर अपने भीतर में उतर गई। कहने लगी, जब जिंदगी ने मुझे अपनी कोख में धारण कर लिया, तो अब मैंने उस कोख में पनपना है, उगना है, खिलना है। और साथ ही उसने कहा, शायद मेरी पीड़ा भी परछाइयों की तरह कभी ढल जाए। फिर आस्था से कहने लगी, जख्म बहुत ताज़ा, मैं करवट बदलती हूँ, तुम मेरे साथ ही तो करवट बदलते। बस इतनी जुर्रत मैंने की है कि अपने किसी जख्म पर मक्खियाँ नहीं मंडराने दी, और इतना कह सकती हूँ कि मेरा कोई भी जख्म मेरे तसव्वुर का जख्म नहीं था, मेरा तसव्वुर सलामत रहा। लवलीन की नज़में आज जो एक किताब की सूरत में सामने आई, कह सकती हूँ कि इनमें वो पल छिन उतर पाए हैं जिनमें से गुजरता हुआ एहसास कभी रगों में आग सी जलने लगता है, और कभी खामोशी की राख में सुलगता हुआ आस्था से अक्षरों में ढलता है। दुनिया के जो शायर इंसान को ये दे पाए, मैं लवलीन को उन्हीं में गिनती, इसलिए बहुत सा प्यार और मुबारक उसे पेश करती। एक इंसिडेंट मुझे याद है जो किसने मुझे बिल्कुल शब्दों के बिना छोड़ दिया। वो थी अमृता प्रीतम का प्ले। इसने अमृता प्रीतम का रोल प्ले किया। एक्चुअली लवली टू माय माइंड इज एक्चुअली लिविंग अमृता प्रीतम। टू मी शी इज ट्रूली लिविंग अमृता प्रीतम। तो ये मेरे लिए तो बिल्कुल अमृता प्रीतम है, एक ट्रेजर ऑफ सेंसिटिविटी। शी इज अ वेरी सेंसिटिव वुमन। तो मुझे इसने बुलाया अमृता प्रीतम का प्ले देखने। वो 1.5-2 घंटे का प्ले था, और सारा यही थी, ये सारा कुछ यही थी। इतने लंबे लंबे डायलॉग बोलती थी और भूली भी नहीं। और मैं वहां बैठ के डर रही थी, मेरे से दोनों लाइन भी रटी नहीं जाती। इसको 2 घंटे का प्ले रटा हुआ था, और मैं वहां घबरा रही, मेरी सहेली कहीं प्ले ना कोई लाइन भूल ना जाए। और साथ में मैं हैरान हो रही कि मेरी सहेली ने इतनी मेहनत कैसे की, कितने घंटे मेहनत की होगी इसने इस चीज को हासिल करने के लिए। मैं बैठ के रोती ही रही, खुशी के मारे रोती रही, मालूम नहीं, लेकिन मेरे से वो इतना जबरदस्त, इट ओवरवेल्म मी दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन शी कॉल्ड मी टू कम एंड स्पीक, एंड आई कुडंट स्पीक अ वर्ड. I only cried with joy for what a wonderful friend I have, how talented she is, and how little we really know about her. I think every time she calls me for such events, such achievements of hers, you get to know your friend a little more. Every time a little more, and I think I'm still getting to know her.
I'm still exploring her. She is a treasure amongst us. I think we are all still to know her. She's exceedingly a deep, deep ocean. May God give her a very long and a healthy life. And thank her for making us all a part of her life. Thank you very much. I told Loveleen a minute back, I feel proud of her. I think this film is an education. It tells us the best in us is buried in us. We have to bring it out. May I compliment you, Loveleen, once again? इस फिल्म ने मुझे अंतर्मुख होने को मजबूर कर दिया। तुमने झकझोर कर दिया इस फिल्म से। ऐसी अच्छी फिल्म मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ओझा, बता बुधराम दादा को किसने मारा? उस डायन का पता बता। बता, जल्दी पता बता। कल्लू बात मार डाल रही है कल्लू। It's really sad that in this century, these kind of things are still happening in our villages. It is something that we should all be ashamed of. So I congratulate Loveleen on this marvelous effort. I think every penny that she got from the government has been well spent, and she's done a great job. And most of all that I liked in the film, of course, besides the lovely actors that she managed to, assemble, was that she kept the sensibility at the rural level. So well done, Loveleen, and I wish you all the best. Thank you, Loveleen, for having invited us here today and showing us such a wonderful film, having opened our eyes, having really making me feel ashamed that why haven't I attempted something like this. I really congratulate you. Great work. मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही संवेदनशील, हसास दिल की इंसान, वो जिस तरह लोगों की परेशानी से परेशान होती हैं और जिस तरह कोई भी ऐसा काम, कोई ट्रेजिडी, त्रासदी, कोई परेशानी में डालने वाली चीज़, ऐसे लगता है जब उनसे बात होती है कि जैसे उसके दर्द को वो खुद महसूस कर रही। और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई आर्टिस्ट और कवि बनता ही तब है जब उसके हृदय में संवेदनशीलता होती है, हसासियत होती है। She represents idea of India. कई सब्जेक्ट्स पे जो उनकी डॉक्यूमेंट्री हैं वो उन लोगों के बारे में है। इट इज़ ऑन अदर इंडिया। अमृता प्रीतम वो जो प्ले किया उन्होंने, मैंने हैबिटेट सेंटर पे देखा था, और अगर वहाँ अमृता प्रीतम भी होती तो मुश्किल हो जाता कि अमृता प्रीतम कौन है या लवलीन कौन है। जब वो किसी की दोस्त बन जाती हैं, जो दोस्त उनका बन जाता है, वो छोड़ नहीं पाते। सो उम्मीद, चार्म, पर्सनैलिटी जो भी करती हैं दिल पूरा लगा के कर रही हैं। मेरी जिंदगी भी तुम्हारे कारण तबाह हुई। मेरे कारण? हाँ, तुम्हारे कारण। अगर तुम्हारा ब्याह चुन्नी लाल से ना हुआ होता
तो क्या मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाती? क्या मैं इतने नर्क भोगती? जब मुझे होश आया तो मैंने धीमी धीमी रोशनी में 2 जंगली कुत्तों को एक मांस के 2 थेड़े पर झपटते देखा। वो छीना झपटी करते हुए मेरे बच्चे को खेले जा रहे, मुझसे देखा नहीं गया। गांव की औरतें उनको तो अवेयरनेस ही नहीं है, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। तो मेरा मकसद ये था कि पहले मैं उनको तो जाके जरा झकझोरूं। सल्यूटिंग वुमेन, ये ग्रैंड फिल्म फेस्टिवल जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, 4 दिन तक चलेगा, बस अभी थोड़ी ही देर से। तो हम जानना चाहेंगे, आपकी इतनी सारी फिल्में इसमें शोकेस हो रही हैं, तो आज जो फिल्म्स दिखाई जा रही हैं उनका फोकस क्या है? ऑफ कोर्स वुमेन तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम फोकस क्या है? प्रॉब्लम एक तो हम सती पे दिखा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि आज भी सती प्रथा जिंदा है और जिंदा औरतों को जला दिया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी फिल्म के थ्रू उसको ख़त्म करने की। और दूसरी फिल्म है एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची की जो चाहती है आगे पढ़ना, पर उसके माँ बाप उसको अलाउ नहीं करते हैं, खास करके बाप। पर दादी जो हैं पुराने जमाने की, वो उठ खड़ी होती हैं और कहती नहीं, आपको शिक्षित करना पड़ेगा इसको। तेरे बापू तो जल्द से जल्द तेरे हाथ पीले कर देना चाहते हैं। अरे पहले स्याही से हाथ नीले तो कर लेने दे। बिल्कुल ठीक, फिर पीले भी कर लेना। हम आज इस मकाम पे पहुंचे हैं कि जहां डॉक्टर लवलीन थडानी ने अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। कम से कम राष्ट्रीय रिकॉर्ड तो आज टूटता है, क्योंकि अब तक 60 सालों के अंदर किसी भी एक महिला की 16 फिल्मों का 4 दिन का फिल्म फेस्टिवल भारत में नहीं हुआ है। डॉक्टर लवलीन थडानी ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपने पैशन को, मैं कहता हूं फिल्म मेकिंग इज अ पैशन फर्स्ट, अपने पैशन को इस खूबसूरती से निभाया है। जहां तक सब्जेक्ट की बात है, बहुत बढ़िया रहे। और रिसर्च वर्क जिसे मैं कहूंगा, जो एक फिल्म के लिए अत्यंत आवश्यक है, रिसर्च अप टू द मार्क, के अखबार से कटिंग से एक कतरन को काट कर और उसमें से एक स्टोरी डेवलप कर हकीकत को जानकर उसके पीछे उन सारे राज और कारणों को पहचान कर उसकी स्क्रिप्ट तैयार करना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। सोनिया बेटी, तू रामपाल से शादी तोड़ दे और इसे अपना भाई मान ले। क्या? ये कैसे हो सकता है? पति भाई कैसे बन सकता है? यही पंचायत का फैसला है। सरपंच जी, मैं नहीं मानती। हमारी शादी को 18 महीने हो गए हैं। पंचायत ने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। रामपाल, सोनिया, एक गांठ बांध लो। आज से तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता हुआ और इस मर्यादा का पालन करने के लिए तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा। कभी नहीं। रामपाल मेरे पति हैं और पति ही रहेंगे। बदतमीज लड़की, पंचायत के सामने जबान लड़ाती है। अब इस पंचायत का एक फैसला और सुनो। आज से इसी वक्त से तेरा इस गांव से निकाला हो गया। She is a true filmmaker and a social worker. These two combined together, lovely. You have really done marvelous work. हम ये गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम्हारा तो खराब नहीं हो गया? पागल हो गए हो क्या? इतने कुछ होने के बाद भी? जिसकी इज्जत लुट गई उसके पास हिम्मत के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। फिल्में समाज का आईना होती हैं। वो देश जहां हर घंटे 2 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं, वहां एक महिला ने इस गंभीर मुद्दे को डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों के सामने पेश किया है। लवलीन थडानी ने अपनी फिल्म रेप कंपाउंडेंट के जरिए पीड़ित महिला की मानसिक स्थिति के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश की है कि आखिर कोई बलात्कार क्यों करता है। फिल्म सारी पूरी सोसाइटी के लिए बनाई गई है। ये खाली औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशनिस्ट, लॉ मेकर्स, लॉ कीपर्स, सबके लिए बनाई गई है। तो क्योंकि फिल्म अहम थी
तो मैं उस दर्द को और उस मुसीबत को एक रेप कॉन्विक्ट से बात करना, जो कि शर्मिंदा ही नहीं अपने एक्ट पे, एक बहुत मुश्किल काम था। बलात्कार वो मानो जो 6-7 जने एक लड़की के साथ बलात्कार करते हो, बलात्कार वो मानो। मैं और मेरी परछाई, हम कुछ ना कहें, परछाई खुद ब खुद बोलती है। हम चुप ही रहें, वो इशारों की जुबान ढूंढ ही लेती है। The manifest work of Loveleen, each one of these pieces has been crafted with somewhat mystical energy, very strange, overpowering creativity, as if it came from some other planet. I do not think that any one of us who leaves this hall would be the same again. कविता लिखना अलग बात है, लेकिन कविता को जीना बहुत बड़ी बात होती है। 1000 कविताएं आंसुओं पर लिखी जाएं, वो बहुत छोटी पड़ जाती हैं बनिस्बत उसके कि आप किसी एक के आंसू पहुंचते हैं। शादीशुदा निकला, उसे मुझसे धोखा किया, सिंदूर को निकाल दो। दामिनी, सौदामिनी, अपने आप को संभालो सौदामिनी। Listen to me, सौदामिनी, कल्याणी को एनेस्थीसिया दे दिया गया है। मिसेस खान से कहो कि उसको ऑपरेशन कर दे। ये ऑपरेशन ना करूँगी। That heavenly spirit that you have imbibed is the result of these experiences of pain and suffering. You yourself are cognizant of only one great feeling which you call mohabbat. I expect you that your mohabbat should be concentrated upon those who, to use the Hindi expression, जो बेईमानी, भ्रष्टाचार और बेरहमी के शिकार हैं. Your love and affection should now be concentrated on them, and I have no doubt whatsoever that you will become the Robert Frost of the 21st century. We have seen that personification of the best words in their best order in Loveleen's poetry, and I say Loveleen because आप कालिदास को कालिदास जी नहीं कहते, आप गालिब को गालिब जी नहीं कहते, इकबाल साहब नहीं कहते. जो लोग उस फन से उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं, उनको फिर उनके नाम का मतलब है फन, उनके नाम का मतलब है पोइट्री. And I'm proud of your friendship. Thank you. The fact that I know you. Thank you. The fact that you are so loving and so affectionate to us. Thank you. We are all proud of you.